नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध उपदेश क्षमा का महत्व। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध के उपदेशों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। बुद्ध के उपदेश हमेशा प्रेम, करुणा और क्षमा पर आधारित होते थे। उसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका इकलौता पुत्र था। वह पुत्र गांव के ही एक बड़े व्यापारी के पास काम करता था। एक दिन किसी कारणवश व्यापारी और उस महिला के पुत्र के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि व्यापारी ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे उस युवक को गांव से बाहर निकाल दें और उसे फिर कभी वापस न आने दें। उस युवक ने गांव छोड़ दिया और वर्षों तक अपने घर नहीं लौटा। वृद्ध महिला अपने पुत्र की विदाई से बहुत दुखी थी। वह दिन रात अपने पुत्र की याद में रोती रहती थी और व्यापारी के प्रति मन में गहरा क्रोध और द्वेष पालती थी। एक दिन जब भगवान बुद्ध उस गांव में प्रवचन कर रहे थे तो वृद्ध महिला भी उनके पास पहुंची। उसने बुद्ध को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, भगवान, मेरे हृदय में व्यापारी के प्रति बहुत क्रोध और द्वेष है। वह मेरे पुत्र को गांव से निकालने का कारण बना। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने हृदय के इस भारी बोझ को कैसे उतार सकती हूँ। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर धीरे से बोले, माँ, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने हृदय से इस क्रोध और द्वेष को दूर करना होगा। जब तक तुम क्षमा नहीं करोगी, तुम्हारा मन शांति नहीं पा सकेगा। क्षमा ही तुम्हारे दुखों का असली उपचार है। वृद्ध महिला ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कैसे मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर सकती हूँ जिसने मेरे जीवन को इतना कष्टमय बना दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, क्षमा का अर्थ है किसी को उसके गलत कार्यों के लिए माफ कर देना और अपने हृदय को क्रोध और द्वेष से मुक्त करना। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम खुद को दुख और कष्ट से मुक्त करते हैं। क्षमा हमारे भीतर की करुणा को जागृत करती है और हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम व्यापारी को क्षमा करोगी तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारी करुणा तुम्हारे पुत्र को अपने पास वापस ले आएगी। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और करुणा से बड़ा कोई उपहार नहीं है। बुद्ध के उपदेश सुनकर वृद्ध महिला के मन में व्यापारी के प्रति द्वेष कम हो गया। उसने सोचा, यदि भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्षमा से मेरा दुख दूर हो सकता है, तो मुझे अवश्य ही व्यापारी को क्षमा करना चाहिए। वह महिला उस व्यापारी के पास गई और उससे कहा, मैं तुम्हें उन सभी दुखों के लिए क्षमा करती हूँ जो तुमने मुझे दिए हैं। मेरा हृदय अब तुम्हारे प्रति द्वेष से मुक्त है। व्यापारी उस महिला के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और कहा, माँ, मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ अन्याय किया। मैं अपने कार्यों के लिए अत्यधिक खेद प्रकट करता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद वृद्ध महिला का पुत्र गांव वापस लौट आया। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी और उसकी माँ की करुणा और प्रेम उसे खींचकर वापस ले आए थे। जब माँ और पुत्र की मुलाकात हुई तो वृद्ध महिला की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बुद्ध के उपदेश ने न केवल वृद्ध महिला के जीवन को बदल दिया, बल्कि व्यापारी को भी सच्चे पश्चाताप और शांति की ओर प्रेरित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि क्षमा की शक्ति अद्भुत होती है। क्षमा से न केवल हमारे मन का बोझ हल्का होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और सौहार्द भी लाती है। क्षमा करने से हम न केवल दूसरों को माफ करते हैं, बल्कि अपने भीतर के दुख और क्रोध से भी मुक्ति पाते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा ही सच्चा धर्म है।
जब हम अपने हृदय को क्षमा और करुणा से भरते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम और शांति का उदय होता है। इसलिए हमें हमेशा क्षमा की भावना को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे सुख की ओर ले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि क्रोध, द्वेष और अहंकार से हमारा मन अशांत हो जाता है, जबकि क्षमा और करुणा हमारे जीवन में शांति और प्रेम की स्थापना करती है। इसलिए हमें बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने मन को क्षमा, प्रेम और करुणा से भरकर सच्चे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश मानवता के लिए अनमोल धरोहर हैं, जिनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब वृद्ध महिला का पुत्र घर लौट आया तो गांव के सभी लोग इस चमत्कारिक घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर बुद्ध के उपदेशों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। लोग बुद्ध के पास जाकर उनसे इस बारे में और जानना चाहते थे। बुद्ध ने गांव के लोगों के बीच एक सभा का आयोजन किया। गांव वाले बड़ी संख्या में वहां एकत्रित हुए और बुद्ध के चारों ओर शांति से बैठ गए। बुद्ध ने अपनी सहज और शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। प्रिय लोगों, जीवन में प्रेम और करुणा का अत्यधिक महत्व है। जब हम प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर अपने हृदय को खुला रखते हैं तो हम चमत्कारों को घटित होते देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति क्षमा करता है वह सबसे अधिक धैर्यवान और महान होता है। क्षमा करने से हमारे मन में छिपी नकारात्मकता और क्रोध की भावना समाप्त हो जाती है। क्षमा ही वह माध्यम है जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। सभा में बैठे एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्षमा करना तो सरल लगता है, लेकिन जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो उसे क्षमा करना बहुत कठिन हो जाता है। हम उस व्यक्ति को कैसे क्षमा कर सकते हैं जिसने हमारे साथ बुरा किया है? बुद्ध ने उसकी बात को ध्यान से सुना और बोले, यह सही है कि क्षमा करना कठिन हो सकता है, विशेषकर तब जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि क्षमा का अर्थ केवल दूसरों को माफ करना नहीं है, यह स्वयं को भी मुक्त करने के बारे में है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर के क्रोध और घृणा से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। बुद्ध ने आगे समझाया, क्षमा का अभ्यास करना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने अहंकार को दूर करते हैं और अपने मन को शांति की ओर ले जाते हैं। एक व्यक्ति जो क्षमा कर सकता है वह अपने हृदय को इतना विशाल बनाता है कि उसमें सभी के लिए प्रेम और करुणा की जगह होती है। बुद्ध ने उपस्थित लोगों को एक छोटी सी ध्यान प्रक्रिया बताई। हर दिन सुबह और शाम कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय में क्षमा की भावना को जागृत करो। उन सभी लोगों को माफ करो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है और स्वयं से भी क्षमा मांगो यदि तुमने किसी को दुख पहुंचाया है। इस प्रकार का अभ्यास तुम्हारे मन को शांति और प्रसन्नता से। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।